वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। वो युद्ध लगभग 1 महीने तक चला था। उस युद्ध में चीन की सेना ने भारत की बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। वो भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते थे, लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के परनाती राहुल गांधी का अब ये कहना है कि वो सत्ता में अगर होते, यानी अगर उनकी सरकार होती, तो सिर्फ 15 मिनट में चीन की सेना को वहां से खदेड़ देते। सिर्फ भगा नहीं देते, बल्कि चीन की सेना को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक सकते हैं वो, अगर उनकी सरकार होती। राहुल गांधी ने यह बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की एक रैली में कही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर शब्द का प्रयोग किया और कहा कि प्रधानमंत्री कायर भी हैं और देशभक्त तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं, करते रहे हैं। आज उन्होंने जो बात कही है उसे भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष वो रह चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री मानती है और उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। यानी कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। इसलिए उनका यह बयान बहुत खतरनाक है और इसीलिए इस बयान का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से एक तो राजनीति की कोशिश हो रही है और किस तरह से उनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है। सबसे पहले आप राहुल गांधी की 15 मिनट वाली जुबानी मिसाइल को सुनिए। देखिए 15 मिनट वाला उनके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो चीन की सेना को पीछे फेंक देंगे। उस फॉर्मूले को देखिए पहले आप। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे फेंक देते। हम राहुल गांधी को अब उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब उनकी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी और तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में यह माना था कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की सरकारों की यह नीति रही है कि सीमा से लगे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा विकास ना किया जाए। और तब रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने यह भी माना था कि यह नीति सही साबित नहीं हुई और चीन ने इसका फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर ली। राहुल गांधी को 6 सितंबर वर्ष 2013 को संसद में दिया गया यह बयान आज जरूर याद कर लेना चाहिए। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up.
That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. ये A.K. एंटनी थे जो रक्षा मंत्री थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और A.K. एंटनी को रक्षा मंत्री राहुल गांधी और उनकी जो माताजी हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ही इन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात भी बिल्कुल सही कही। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वो चीन को 15 मिनट में उठाकर फेंक सकते हैं, लेकिन चीन ने जब भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें रही थी। इस बात को हम आज एक नक्शे के जरिए आपको समझाते हैं। और बड़ा सवाल आज राहुल गांधी से ये है कि जब भी चीन ने इतनी जमीन हमारी कब्जे में ली है, कुल मिलाकर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चीन अब तक ले चुका है और हर बार कांग्रेस की ही सरकार उस समय थी, तो उन्होंने 15 मिनट में चीन की सेना को वापस पीछे फेंका क्यों नहीं? आज ये 15 मिनट का फॉर्मूला आज ही कैसे राहुल गांधी को समझ में आया है? सबसे पहले वर्ष 1962 में चीन की सेना ने भारत का पूरा अक्साई चीन इलाका अपने कब्जे में ले लिया था और ये इलाका लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये दक्षिण कोरिया और यूएई जैसे देशों के बराबर है। यानी एक पूरा की पूरा देश हमने 1962 में ही चीन को दे दिया था। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 15 मिनट क्या, 15 घंटे क्या, 15 दिन क्या, 15 हफ्ते, 15 महीने और 15 साल तक भी चीन को 1 इंच पीछे भेज नहीं पाए और इसमें से 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ले पाए। 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 15 साल में भी नहीं ले पाए। इसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की लगभग 5,180 वर्ग मीटर जमीन चीन को तोहफे में दे दी। ये दोनों वो समय थे जब राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1962 और 1963 में उन्होंने कितनी कितनी जमीन चीन को दे दी, ये आपकी स्क्रीन पर इस नक्शे पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तब ये 15 मिनट वाला फॉर्मूला लागू नहीं कर पाए। 1962 से पहले ही चीन अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता रहा है। हालांकि यहां पर भारत की सेना मुस्तैद है ताकि चीन यहां कोई दुस्साहस ना दिखा सके।